नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने के बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है, पिताजी ने बोला। बेटे ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो। पिता ने झुंझलाते हुए उसे उत्तर दिया, बेटा मैं तो बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, 100 रुपये। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तुम तो इसलिए फालतू ये सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज़ें खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं एक दिन रात करके मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन के उस बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था आखिर उसके बेटे ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। पर 1 आध घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा सा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी इस तरह से पैसे मांगे ही नहीं थे मुझसे। फिर वह उठ के अपने बेटे के कमरे में गया और धीरे से बोला, क्या तुम सो रहे हो। बेटे ने कहा, नहीं। पिताजी ने कहा, मैं सोच रहा था शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 का नोट रख दिया। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर बड़ी तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ भागा। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देखकर व्यक्ति फिर से क्रोधित हो उठा, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे। क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पापा, अब पूरे हो गए हैं। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ। प्लीज़ आप ये पैसे ले लो और कल घर जल्दी आना, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें यह एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों को आप पहले सुन सकें। थैंक यू।